गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पोयम अ फोटोग्राफ इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। आपको यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुनेंगे। पहला तो आपको 300 पेज की एक कॉलेज कॉपी तैयार करनी है, जिसमें आप स्नैपशॉट्स के और हॉर्नबिल के क्वेश्चन आंसर को उसमें लिखेंगे। एक तरफ आपका स्नैपशॉट के क्वेश्चन आंसर रहेंगे और दूसरी तरफ से आप हॉर्नबिल के क्वेश्चन आंसर को करिएगा। दूसरा, आपका जो राइटिंग होगी वो नीट एंड क्लीन आप उसमें लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग का लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज होता है उसमें आपके राइटिंग का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए आप कॉपी साफ़ सुथरी बनाएंगे। तीसरी बात है कि आप साथ साथ में जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है वो साथ साथ में आप कंप्लीट करेंगे। और फोर्थ बात ये है कि आप साथ में जो क्वेश्चन आंसर लिखवाए जा रहे हैं उसको भी आप साथ में याद करते जाएंगे। आपको कॉपी बनाने का तरीका पता ही है। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं या पोएम स्टार्ट करते हैं तो उसके हेडिंग को हम बीचों बीच लिखते हैं और उसके राइट साइड में हम ऑथर का नाम या पोएटेस का नाम लिखते हैं। तो आप पहले की तरह ही जिस प्रकार से 10th में आपने कॉपी तैयार करी थी इंग्लिश की, उसी प्रकार से तैयार करती हैं। ये जो वर्ड मीनिंग है वो आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रही हूँ। पोएम में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके हिंदी मीनिंग को आप ढूंढेंगे और एक तरफ इंग्लिश वर्ड रहेगा और डैश करके उसके हिंदी मीनिंग को आप सामने लिखेंगे। उसके बाद ही आप जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखवाया जा रहा है या बताया जा रहा है उसको आप करेंगे। अब आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब आप थिंक इट आउट पेज नंबर आप 12 में देखेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, है ना। हो सकता है पेज नंबर आगे पीछे आपके बुक में हो, तो आप उसे ढूंढ लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। कविता में जो कार्डबोर्ड है वह किस बात को बताता है, एंड व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, और इस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। सर देखेंगे, द कार्डबोर्ड डिनोट्स अ फोटोग्राफ। हमने जैसे कि पोएम में पढ़ा ही है कि कार्डबोर्ड जो है वो एक फोटोग्राफ को दिखाता है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू द पास्टिंग फोटोग्राफ। ये जो वर्ड है वह अतीत के फोटोग्राफ के लिए क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर। कैमरा में क्या खींचा गया है। आंसर देखेंगे, द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड अ पिक्चर ऑफ 3 गर्ल्स। जो कैमरा है उसमें 3 लड़कियों की पिक्चर को कैप्चर किया गया है, दिखाया गया है। हु वर इंजॉइंग पैडलिंग ऑफ देयर हॉलीडेज ऑन सी बीच। जो कि समुद्र में, सी बीच में अपने छुट्टियों के दिनों को पैडलिंग करते हुए क्या कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। वर्षों बाद भी क्या नहीं बदला है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। क्या यह आपको कुछ बताता है। तो देखेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि समुद्र में किसी प्रकार का नाम मात्र ही परिवर्तन होता है, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर, द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर। इतने वर्षों में जो समुद्र है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ चेंजेबल, है ना। यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन और पूछा है, क्या यह तुम्हें कुछ बताता है, तो हमने इसका आंसर लिखा है, द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ चेंजेबल। कि जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है वो परिवर्तनशील है। बट मोस्ट ऑफ नेचुरल थिंग्स आर अनचेंजेबल। किंतु बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें होती है जो क्या नहीं होती है, परिवर्तनशील नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पोइट्स मदर लाफ एट द स्नैपशॉट। पोइट की मदर फोटोग्राफ को देखकर हंसी। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। यह हंसी क्या
दिखाता है या दर्शाता है। आंसर नंबर 4, दिस लाफ इंडिकेटेड द मदर्स जॉय हर पास्ट डेज। यह जो हंसी थी वह नरेटर की मदर के अतीत के दिनों की खुशी को प्रदर्शित करती है। व्हेन शी वॉज यंग, जब वो क्या थी, यंग थी। यंग की जगह आप चाइल्डहुड भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 साल की अवस्था के बाद हमारी युवावस्था प्रारंभ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने यंग लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। यहाँ पर जो लाइन लिखी है उसका अर्थ क्या है। नंबर 5 देखेंगे। बोथ द ऑथर्स मदर एंड ऑथर स्ट्रगल हार्ड टू रिपेयर द लॉस दे सफर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑथर की मदर और जो ऑथर थी वो अपने पास्ट की चीज़ों को वो दोनों ही खो चुके थे और उसे फिर से लाने के लिए, अतीत की यादों को पुनः याद करने के लिए वो क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह जो सर्कमस्टांसेस है, सर्कमस्टांसेस मीन्स होती है परिस्थितियाँ, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आंसर देखेंगे। हमने सर्कमस्टांसेस जो वर्ड है वो पोएम के लास्ट पैराग्राफ के सेकेंड लाइन में हमने पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं जिससे जो पोएटेस है वो काफ़ी दुखी है, क्योंकि उनकी मदर अब प्रेजेंट में उपस्थित नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो यहीं पर आंसर में भी हमने यही लिखा है, दिस सर्कमस्टांसेस रिफर्स टू डेथ ऑफ नरेटर्स मदर। ये जो परिस्थितियाँ हैं वो नरेटर के मदर की मृत्यु को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 7, द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पोयम में 3 जो स्टैंजा है वो अलग अलग समय को इंगित कर रहा है, उसके बारे में आप बताइए वह क्या है। आंसर नंबर 7, द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस। यहाँ पे जो 3 स्टैंजास हैं वो अलग अलग समय को प्रदर्शित कर रही हैं, और दे आर, वे हैं। पहला है द फर्स्ट स्टैंजा, द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द नरेटर्स मदर। पहले स्टैंजा में हमें नरेटर के मदर के बचपन की अवस्था के बारे में पता चलता है। सेकेंड जो स्टैंजा है, द मिडिल एज पीरियड ऑफ द नरेटर्स मदर। सेकंड में हमें नरेटर के मदर के मध्य एज के बारे में पता चलता है। और जो थर्ड स्टैंजा है, द पीरियड ऑफ नरेटर्स मदर डेथ, उसमें हमें नरेटर के मदर की मृत्यु के बारे में पता चलता है। बच्चों, आपको सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी यदि नोटिफिकेशन चाहिए समय पर, तो आप जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको समय पर ही जो भी संबंधित जो सब्जेक्ट है या संबंधित जो पार्ट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए।